बात करीब 3 साल पुरानी है। मेरा नाम राहुल है और मैं कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था। उस दिन ऑफिस में कुछ नया प्रोजेक्ट आया हुआ था, जिसकी वजह से काम का दबाव बहुत ज्यादा था। फाइल्स और कोडिंग के चक्कर में कब रात के 11:30 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने अपने केबिन की खिड़की से बाहर देखा तो पूरी सड़क सुनसान हो चुकी थी और सर्दियों के दिन होने की वजह से बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। मेरा घर शहर के बाहरी इलाके में था, जहां पहुंचने के लिए एक बेहद पुराने और बदनाम बाईपास हाईवे से गुजरना पड़ता था। लोग कहते थे कि रात 12 बजे के बाद उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं है, लेकिन थकावट की वजह से मैंने उन बातों को बकवास समझा और अपनी कार की चाबी उठाकर पार्किंग की तरफ चल दिया। जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की और हाईवे पर आया, कोहरा और गहरा हो गया। कार की हेडलाइट की रोशनी भी उस घने अंधेरे और धुंध को मुश्किल से चीर पा रही थी। मैंने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और कोई पुराना गाना बजा दिया ताकि मुझे गाड़ी चलाते वक्त नींद न आए। सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही कार के टायर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। करीब 20 मिनट का सफर बीत चुका था और मैं अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक कोहरे के बीच सड़क के किनारे मुझे एक साया खड़ा दिखाई दिया। जैसे जैसे गाड़ी उस साये के करीब पहुंची, मेरी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उस कड़कड़ाती ठंड में रात के ठीक 12:15 बजे एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही थी। उसने सफेद रंग का एक साधारण सा सूट पहना हुआ था और उसके बाल काफी लंबे थे जो हवा में उड़ रहे थे। इतनी रात गए उस सुनसान हाईवे पर किसी लड़की को अकेले देखना बेहद अजीब और डरावना था। मेरा पहला मन हुआ कि मैं गाड़ी न रोकूं और सीधे निकल जाऊं, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि शायद वह किसी मुसीबत में हो और इस घने कोहरे में उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। इंसानियत के नाते मैंने गाड़ी की रफ्तार कम की और उसके ठीक पास ले जाकर ब्रेक लगा दिया। मैंने कार का शीशा नीचे किया और पूछा, इतनी रात को आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? आपको कहां जाना है? उस लड़की ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें जमीन की तरफ झुकी हुई थीं। उसने बेहद धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, आगे जो पुराना रेलवे क्रॉसिंग है, बस मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उसकी आवाज में अजीब सा दर्द और डर था। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने कार लॉक खोलते हुए कहा, ठीक है, आप पीछे बैठ जाइए। वह चुपचाप बिना कोई आवाज किए पीछे का दरवाजा खोलकर बैठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, मुझे अचानक महसूस हुआ कि कार के अंदर का तापमान बहुत तेजी से गिर गया है। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हीटर चालू होने के बाद भी मेरे मुंह से भाप निकल रही थी। मैंने अंदर के रियर व्यू मिरर, आईने से पीछे देखा। वह लड़की बिल्कुल सीधी बैठी थी। उसका सिर अभी भी नीचे की तरफ झुका हुआ था और लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए उससे बात करने की कोशिश की। आप कहाँ की रहने वाली हैं? इस रास्ते पर गाड़ियां बहुत कम आती हैं, आपको डर नहीं लगा? लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। वह बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह शांत बैठी थी। मुझे लगा शायद वह बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसलिए मैंने दोबारा पूछना ठीक नहीं समझा। गाड़ी आगे बढ़ती रही, लेकिन तभी कार के अंदर एक बेहद अजीब और घिनौनी बदबू फैलने लगी। वह बदबू ऐसी थी जैसे कोई चीज सालों से किसी बंद जगह पर सड़ रही हो या कोई लाश गल रही हो। वह इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने कार का शीशा थोड़ा नीचे करना चाहा, लेकिन वह जाम हो चुका था। मेरा दिल अब तेजी से धड़कने लगा था और मुझे एहसास होने लगा था कि कुछ न कुछ बहुत गलत है। मैंने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर रियर व्यू मिरर में पीछे की सीट पर नजर डाली। इस बार जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथों से स्टीयरिंग व्हील छूटते छूटते बचा। वह लड़की जो अब तक सिर झुकाए बैठी थी, उसने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया था। मिरर में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन वह कोई इंसानी चेहरा नहीं था। उसके चेहरे की चमड़ी पूरी तरह से जली हुई और सड़ चुकी थी, जहां से काला खून टपक रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी।
सबसे खौफनाक बात यह थी कि वह सीधे मिरर के जरिए मेरी आंखों में देख रही थी और उसके होठों पर एक ऐसी भयानक और चौड़ी मुस्कान थी जो कोई इंसान चाहकर भी नहीं बना सकता। वह बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। डर के मारे मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, माथे पर पसीना आ गया और मैंने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से ब्रेक पैडल दबा दिया। गाड़ी एक जोरदार चीख के साथ सड़क पर स्किड हुई और रुक गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो अब भी सीने को चीरकर बाहर आ जाएगा। मैंने कांपते हुए हाथों से पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी, वहां कोई नहीं था। कार के दोनों दरवाजे अंदर से लॉक थे। मैंने अपनी आंखें बंद की, खुद को थप्पड़ मारा और सोचा कि शायद ऑफिस के काम के तनाव और थकावट की वजह से मुझे मतिभ्रम, हेलुसिनेशन हो रहा है। मैंने तुरंत बोतल से पानी निकाला, चेहरे पर छिड़का और खुद को ढांढस बंधाया कि वहां कोई नहीं था। सब मेरा वहम था। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी फिर से स्टार्ट की। अब वह पुराना रेलवे क्रॉसिंग वहां से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था। मैं बस किसी भी तरह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन असली खौफ अभी मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मेरी कार उस रेलवे क्रॉसिंग के मोद्दा पर पहुंची, हेडलाइट की तेज रोशनी सीधे पटरी के बीचों बीच पड़ी। वहां वही सफेद सूट वाली लड़की खड़ी थी। इस बार उसके बाल हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहे थे और वह सीधे मेरी कार की तरफ देख रही थी। उसे सामने देखकर मेरे पैर जम गए। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह फिसलती हुई सीधे उस लड़की के बेहद करीब जाकर रुकी। जैसे ही गाड़ी थमी, वह लड़की जमीन से करीब 2 फीट ऊपर हवा में उठी और एक भयानक झटके के साथ आकर मेरी कार के सामने वाले शीशे, विंडशील्ड पर चिपक गई। उसका वो सड़ चुका, जली हुई चमड़ी वाला चेहरा अब मेरे चेहरे से सिर्फ एक कांच की दूरी पर था। उसकी वो सफेद, बिना पुतली वाली आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसने अपने हाथ उठाए, जिनके नाखून असाधारण रूप से लंबे, काले और नुकीले थे। उसने उन नाखूनों से कार के शीशे को खुरचना शुरू कर दिया। कांच पर नाखून रगड़ने की वह आवाज इतनी तेज और कान फोड़ने वाली थी कि मेरे कानों से खून निकलने जैसी स्थिति हो गई। उस आवाज के साथ ही उसने एक ऐसी चीख मारी जो किसी तड़पते हुए जानवर और जलते हुए इंसान की मिली जुली आवाज थी। वह चीख सीधे मेरे दिमाग पर वार कर रही थी। डर के मारे मेरी आवाज पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। मैं चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था और न ही गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल पा रहा था। मुझे साक्षात अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि अब वह इस मजबूत कांच को तोड़ देगी और मुझे खींचकर बाहर निकाल लेगी। कोई रास्ता न देखकर मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ा और अपने ईष्ट देव का नाम जपने लगा। वह खौफनाक चीख और शीशे पर नाखूनों की खरोंच लगातार जारी थी। कार हिल रही थी, जैसे कोई उसे बाहर से पूरी ताकत से झकझोर रहा हो। वह 1 मिनट मेरे जीवन का सबसे लंबा और भयानक मिनट था और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। चीखना बंद हो गया, खरोंचने की आवाज गायब हो गई। केवल कार के इंजन की हल्की आवाज आ रही थी। मैंने बेहद धीरे से अपनी एक आंख खोली। सामने विंडशील्ड पर कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा और सन्नाटा था। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो कार के शीशे पर बाहर की तरफ गहरे नाखूनों के निशान बने हुए थे, जो इस बात का सबूत थे कि जो कुछ भी हुआ वह कोई वहम नहीं था। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए गाड़ी को बैक किया और वहां से जितनी तेज हो सके गाड़ी भगा दी। उस रात मैं अपने घर नहीं गया। रास्ते में आने वाले एक 24 घंटे खुले रहने वाले पेट्रोल पंप पर मैंने गाड़ी रोकी और सुबह के 6 बजे तक लाइट के नीचे लोगों के बीच कार के अंदर ही बैठा रहा। सुबह होने पर ही मेरी जान में जान आई। अगले दिन जब मैंने उस इलाके के एक स्थानीय चाय वाले से बात की तो उसने जो बताया वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि करीब 2 साल पहले उसी रेलवे क्रॉसिंग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक लड़की को कुचल दिया था और उसे तड़पता हुआ वहीं छोड़कर भाग गया था। सही समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण तड़प तड़प कर वहीं उसकी मौत हो गई थी। तब से आज तक
जो कोई भी उस रास्ते से रात के वक्त अकेले गुजरता है, वह लड़की उसे लिफ्ट मांगने के बहाने दिखती है, और जो उसे लिफ्ट नहीं देता या डर जाता है, वह उसके साथ यही खौफनाक खेल खेलती है। आज इस बात को 3 साल बीत चुके हैं। मैंने वह कार भी बेच दी है और वह नौकरी भी छोड़ दी है। लेकिन आज भी जब कोई कड़ाके की ठंड की रात होती है या बाहर घना कोहरा छाया होता है, तो मेरे कानों में कांच पर नाखून खुरचने की वह आवाज गूंज उठती है और मेरी रूह कांप जाती है। उस दिन के बाद से मैंने रात के वक्त किसी सुनसान रास्ते पर अकेले जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया।